हर महादेव। शिव महापुराण कथा का आपने प्रथम अध्याय सुना, जिसमें सूत जी शिव महापुराण की महिमा बताते हैं। आगे शौनक जी कहते हैं, महाभाग सूत जी, आप धन्य हैं, परमात्म तत्व के ज्ञाता है। आपने बहुत कृपा करके हम लोगों को यह दिव्य कथा सुनाई है। निश्चय ही भूतल पर इस कथा के समान कल्याणकारी कोई दूसरा सर्वश्रेष्ठ साधन नहीं है। यह बात निश्चय ही आज हमने आपकी कृपा से समझ ली है। सूत जी, कलयुग में इन कथाओं के द्वारा कौन कौन से पापी शुद्ध होते हैं, इसका पूर्व वर्णन कीजिए, इस जगत को कृतज्ञ कीजिए। आज के भाग में सूत जी एक दिव्य कथा सुनाएंगे, तो आप वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहिएगा। फिर सूत जी कहते हैं, मुने, जो मनुष्य पापी, दुराचारी, खल, काम, क्रोध इत्यादि में निरंतर लिप्त रहता है, वह मनुष्य भी शिव पुराण की कथा को सुनकर, पढ़कर शुद्ध हो जाते हैं। इस विषय के जानकार मुनि प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। कहते हैं, इसके श्रवण मात्र से ही संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। मैं तुम्हें एक दिव्य कथा सुनाता हूँ, जिससे तुम जान जाओगे कि शिव पुराण की कथाओं का महत्व क्या है। प्राचीन काल की बात है। कहीं किरातो नगर में एक देवराज नाम का ब्राह्मण रहा करता था। देवराज यज्ञ में अत्यंत ही दुर्बल, दरिद्र, रस बेचने वाला और वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान, संध्या आदि कर्मों से भ्रम में रहा करता था, वेश्यावृत्ति में लिप्त रहा करता था। उसका नाम था देवराज। वह अपने ऊपर विश्वास करने वालों लोगों को ठगा करता था। उसने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्र तथा दूसरों को अपने बहकावे में लाकर उनका सारा धन हड़प लिया करता था। परंतु वह पापी उस पाप का धन में से जरा सा भी धन किसी भी धर्म कार्य में नहीं लगाता था। वह वेश्यागामी तथा अनेक प्रकार के आचरण से आचार भ्रष्ट था। एक दिन देवराज घूमता हुआ झूसी प्रयाग में पहुंचा। वहाँ पर उसने एक शिवालय देखा, जहाँ बहुत से साधु महात्मा एकत्रित थे। देवराज उस शिवालय में ही ठहर गया, परंतु वहाँ उसे ज्वार आ गया। उस ज्वार से वह बहुत अधिक पीड़ित होने लगा। ज्वार में पड़ा पड़ा वह ब्राह्मण आदि के मुख विदीर से निकली हुई शिव कथाओं को निरंतर सुनता रहता। 1 मास के बाद जब वह ज्वार से अत्यंत पीड़ित होकर चल बसा, उसकी मृत्यु के पश्चात यमराज के दूत उसे लेने आए। उसे पाशों में बांधकर बलपूर्वक यमपुरी ले गए। इतनी ही देर में शिवलोक से भगवान शिव के दूत वहां आ गए। उनके गोर अंग कपूर के समान उज्जवल थे, हाथ त्रिशूल से शोभित थे। उनके संपूर्ण अंग भस्म से चमक रहे थे तथा रुद्राक्ष की मालाएं उन्होंने पहन रखी थी, जो उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। वे सभी क्रोधपूर्वक यमपुरी में आए। यमराज के दूतों को मार पीट कर, बारंबार धमकाकर उनसे देवराज को उनके चुंगल से छुड़ा लिया और अत्यंत अद्भुत विमान पर बिठाकर अपने साथ शिवदूत कैलाश ले आए। उस समय यमपुरी में भारी कोहाल मच गया था। उस कोहाल को देखकर धर्मराज अपने भवन से बाहर आए। साक्षात दूसरे रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले उन 4 दूतों को देखकर धर्मराज उनका विधिपूर्वक पूजन किया और उनकी आज्ञा दृष्टि से बस देखते ही रह गए और सारा वृतांत अपनी अंतर्दृष्टि से जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के उन महान दूतों को कुछ भी नहीं कहा और ना ही कोई बात कही, परंतु सब पूजा प्रार्थना की। तत्पश्चात वे शिवदूत कैलाश चले गए और वहाँ पहुंचकर उन्होंने
ब्राह्मण को दया सागर संबल भगवान शिव के हाथों में सौंप दिया। शिव महापुराण के अगले भाग में सूत जी एक गोपनीय कथा सुनाएंगे। अतः उसे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिए।